दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जामताड़ा ज़िला में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक है, ये जो वैकेंसी है समाज कल्याण की ओर से है और ये वैकेंसी अनुबंध पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार की पोस्ट है और कितनी संख्या है। तो चलिए हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ टोटल 11 प्रकार की पोस्ट है। यहाँ जो है 10 और 11 में, ठीक है, ये दोनों डाटा एंट्री का पोस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है। ये बाल कल्याण समिति की ओर से है और ये किशोर न्याय बोर्ड की ओर से है। ठीक है, इसमें टोटल 1 सीट करके है, इसमें भी 1 सीट है। आपकी जो एज होनी चाहिए दोनों में 21 से 35 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी भी लगभग सेम है दोनों। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इन दोनों में, ठीक है, सेम है। ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा किसी भी स्ट्रीम में, प्लस 1 साल का अगर कंप्यूटर कोर्स आप किए होंगे PGDC वाला। ठीक है, ये वाला कोर्स अगर आप किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन अगर आप किए होंगे ये, तो आप इसमें भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आउटरीच कार्यकर्ता। ठीक है, इसमें टोटल 2 पोस्ट है और एज जो होनी चाहिए आपकी 21 से 35 के बीच। ठीक है, सैलरी है 10,592 रुपये की और किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य होगा आपका। ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए थोड़ा। फिर से डाटा एंट्री का क्वालिफिकेशन सेम है, एज भी सेम है, लेकिन थोड़ा वेतन में अलग है। ठीक है, इसमें वेतन है 13,240 रुपये की। ठीक है, ये बताया गया है कि अगर 12th के बाद अगर डिप्लोमा भी है आपका तो आप इसमें भर पाएंगे। ठीक है, वही ग्रेजुएशन के बाद 1 साल वाला अगर कंप्यूटर कोर्स किए होंगे तो आप भर पाएंगे इसमें। फिर है आंकड़ा विशेष लेखक। ठीक है, इसमें भी 1 पोस्ट है। इसमें एज थोड़ा ज़्यादा है, 30 से 45 साल के लोग इसमें भर पाएंगे और आपकी जो सैलरी होगी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 18,536 रुपये की। ठीक है, इसमें जो है ग्रेजुएशन मांगा क्या है, गणित से होना चाहिए या फिर सांख्यिकी से या फिर इकोनॉमिक्स से होना चाहिए या फिर अगर कंप्यूटर में BCA के होंगे तो आप फॉर्म को भर पाएंगे, प्लस कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है लेखपाल अकाउंटेंट का दोस्तों। ठीक है, इसमें भी 1 ही पोस्ट है, एज भी है वही 30 से 45 साल के बीच, 18,536 रुपये की सैलरी होगी और ग्रेजुएशन पास चाहिए इसमें भी, लेकिन इसमें वाणिज्य चाहिए, गणित या फिर कंप्यूटर दक्षता में टेली का ज्ञान भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, और कम से कम 1 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता 2 सीट है, 30 से 45 साल की एज के लोग भर पाएंगे। सैलरी 18,536 रुपये की होगी। ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य होगा, समाज शास्त्र से या सामाजिक विज्ञान से, सामाजिक क्षेत्र में कोई भी डिग्री होना आपका अनिवार्य होगा। ठीक है, और कंप्यूटर का ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए और कार्य अनुभव जिसका होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। 4था पोस्ट परामर्शदाता। ठीक है, इसमें 1 पोस्ट है, एज है आपकी 30 से 45 साल, सैलरी 18,536 रुपये की। ठीक है, इसमें भी वही मांगा गया है कि सामाजिक क्षेत्र में आपका कोई डिग्री होना चाहिए तो ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज प्लस का एक्सपीरियंस होगा, उसको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद जो दोस्तों इधर तीसरा नंबर में है विधि सह परीक्षा अधिकारी और उसके बाद इधर जो है दूसरा नंबर में संरक्षण पदाधिकारी। ठीक है, गैर संस्था। उसके बाद जो है इधर संरक्षण पदाधिकारी संस्था का देखरेख के लिए। ठीक है, इसमें जो है तीनों में सैलरी एक है, तीनों में एज भी सेम है, प्लस पोस्ट भी 1-1 करके है। तो इन तीनों में देखिए मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री अगर किए होंगे अगर सामाजिक कार्य से, सामाजिक शास्त्र से, बाल विकास, मानवाधिकार से या फिर मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक या फिर कानूनी या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थालय से, सामुदायिक संस्थान से कुछ अगर किए होंगे सामाजिक, जैसे कि बाल विकास हो गया, इस तरह का अगर सब्जेक्ट से अगर MA किए हैं आप तो इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, इन तीनों में वही सेम लागू होता है। देख लीजिए यहाँ पर वो दिखा दे रहे हैं हम, संरक्षण पदाधिकारी संस्था के देखरेख के लिए, फिर गैर संस्था के देखरेख के लिए, फिर यहाँ विधि सह परीक्षा अधिकारी। ठीक है, ये तीनों में 1-1 करके पोस्ट है, एज भी सेम है, 30 से 45 साल के लोग भर पाएंगे और सैलरी भी 27,804 रुपये की है। इसमें भी 27,804 रुपये की, इसमें भी 27,804 रुपये की। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो होगी बात। आप देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। उसके बाद है इधर आवेदन की प्रक्रिया। ठीक है, आवेदन जो 6 नवंबर तक आप भर पाएंगे इसको। ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा, तो ऑफलाइन आवेदन आपको कहाँ पे भेजना है तो वो देख लीजिए, यहाँ एड्रेस दिया गया है, जिला समाज कल्याण कार्यालय जामताड़ा, समरानालय जामताड़ा, पिन कोड, इस पते पर आपको अपना आवेदन भेज देना है। ठीक है, जो कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट पर आवेदन करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए अलग अलग आवेदन करना होगा उसको। और जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, मतलब इसमें किसी भी राज्य के लोग या किसी भी जिले के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
उसके बाद जो है आपकी जो नौकरी होगी वो 1 साल के लिए होगी, हो सकता है 1 साल के बाद सेवा विस्तार कर दिया जाए। उसके बाद अगर कोई जॉब छोड़ना चाहता है तो उसको 1 महीना पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसमें टोटल 11 टाइप का पोस्ट था, ठीक है। तो 11 टाइप के पोस्ट में सब में बोला गया है कि ये संविदा पर आधारित होगा, ठीक है। बाद में सेवा विस्तार पर विचार किया जा सकता है, ठीक। आगे देख लेते हैं उसमें क्या है। उसके बाद जो अगर आप आवेदन करेंगे तो उसमें सब कुछ आपको देना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। chandraNIC.in पर आपको ये PDF मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े होंगे तो आपको PDF मिल गया होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। उसके बाद देख लीजिए ये फॉर्म है, तो फॉर्म में देखिए क्या क्या है। आवेदक का नाम, आवेदित पद का नाम, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ईमेल, राष्ट्रता, वैवाहिक स्थिति, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद है एडिशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर, डेट कौन सा जगह है, बस ये सब भर के आप एड्रेस पे भेज दीजिए, ठीक है। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज दिया हूँ, अब वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ।